Eyes closed, spine straight, and hand Namaskar Mudra and chant after. Om Sangachadyam Sambodadyam Om Sambuchatvam Sambudatvam Sambho Manasi Janatam Sambho Manasi Janata Devavagam Yatha Purve Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Anjanana Upasate Om Sahanavatu Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahano Bhunaktu Saviryam Karvavahai Saviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Tejasvinadhimastu Ma Vidvishavahai Ma Vidvishavavahe Om Shanti 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 Om Shanti 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 Yogena Chittasa Yogena Chitasya Padena Vacham Padena Vacham Malam Sarirasya Balam Sharirasya Chavedakena Vedakena Yopakarotam Yopakarutam Pravoram Muninam Pravuram Muninam Patanjalim Pranajalirana Patanjalim Pranajalirana Om Shanti 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 Om Shanti 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 Rub your palm. While it's a little warm, gently touch your eyeball and face. And gently open your eyes. कल कितने दूर तक हुआ था यूनिट? क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान कर लिया। ये हेता व्यभास का भी हो गया था। Can you tell me the page number? हाँ, 630। 30? हाँ जी, 30। ये हेतु वैसा वासा स्टार्ट हुआ था ना?
हम्म। ओके। अच्छा, कल का जो भी चर्चा हुआ है, कोई डाउट या फिर कुछ है? हाँ मैम, वो एक बार सामान्य तो उठाता। विच वन, विच पेज? लास्ट 29। बोलो। इसको एक बार बता दीजिए कि सामान्य। यहाँ पे सामान्य तो कहीं, कौन सा बोल रहे हो? हाँ ये रहा लास्ट लाइन, ये सेकंड पैराग्राफ। When in inference is based not on। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, वन मिनट। इसका है पूर्ववत है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा रुक जाओ, पहले यहाँ पे देख लेते क्या है। When we infer the unperceived effect of perceived cause, we have पूर्ववत infer. अच्छा देखो, पूर्ववत जो है वो क्या बोल रहे हैं, लाइक उसका पहले कोई रीजनिंग है, उसके बाद हम लोग मतलब क्लाउड हो रखा है, एंड उसके बाद क्या होगा, रेन होगा, दैट इज अ पूर्ववत, वी कैन से। व्हाट इज शेषावत? शेषावत इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के देखे हो कि सारा जो गार्डन है, सारे रास्ते जो है वो भीगा भीगा है। सो व्हाट यू कैन कंक्लूड कि उसके पहले क्या था, बारिश हुई थी, रात को बारिश हुई थी, इसीलिए यू कैन कंक्लूड विद शेषावत, दैट इज यू कैन जस्ट गिव एन अनुमान, दिस इज काइंड ऑफ अनुमान, राइट? सो दैट इज शेषावत। मतलब इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि रात को बारिश हुआ था इसीलिए सब भीगा हुआ है। फाइन। तो पूर्ववत क्या है, द फर्स्ट टू आर द बेस्ड ऑन द कॉजिशन एंड द लास्ट वन ऑन द मेयर कोएग्जिस्टेंस, एंड लास्ट वन क्या है, दैट इज द सामान्य दोषिता। इसका क्या है कि दोनों ही है, दोनों ही ट्रू है, मतलब I cannot give you the example properly for this one. Okay, let me think about this example. ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू द राइट एग्जाम्पल फॉर दिस वन। ठीक है, पहले दो तो समझ में आया ना, पूर्ववत जो है, शेषावत जो है, मतलब एक जो है कि आपके पहले उसका इफेक्ट हुआ है, एंड उसके अगेंस्ट आपका क्या कॉज हो सकता है वो आप बता रहे हो, राइट? एंड दूसरा क्या है कि एक कुछ कॉज हुआ है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है वो आप बता रहे हो, राइट? एंड द लास्ट वन इज व्हेन inference is based on causation but on uniformity of coexistence. I just couldn't give you the right example for this one. Okay, let me think about this. I'm just giving you the right example so that you can just get into it. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, यही बस सामान्य दोषिता, तो मैं ये आपको बता देती हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दो, आज नहीं तो कल मैं बता दूंगी। जस्ट गिव मी एन वो जस्ट ठीक है, मुझे ये याद रखना, जस्ट 1 मिनट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन वो जो राइट एग्जाम्पल है वो मुझे ठीक से बता
um, anything else? No, ma'am. अच्छा, यहाँ पे 5 kinds of fallacies are recognized. ये 5 kinds of fallacies क्या क्या है? The one is ashiddha. The second one is savya vichara और अनैतिका. शैव विचारा वही याद रखो. The third one is आप क्या पढ़ रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं कहा आप क्या करा रहे हो? फैलेसीज. Fallacies, हाँ. वो हाँ, जो the first one is ashiddha. ठीक है. The second one is savya vichara. The third one is shat pratiksha. The fourth one is badhita. The fifth one is viruddha. ठीक है. Now what is ashiddha? Ashiddha क्या है? This is a fallacy of unproved middle. ये जो पहले वाला लाइन है ना, ये लाइन को अंडरलाइन करके रखें. ये एंड सेकेंड लाइन. The ideal term must be present in the minor term. When the middle term is present in the minor term, तब उसको क्या बोलते हैं? धर्मिता. ठीक है. So इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि the fallacy of unproved middle. If it is not, it is unproved. It is the 3 kinds. इनको 3 there are 3 types of ashiddha. What are they? One is ashraya ashiddha. The second one is swavrup ashiddha, and the third one is vyapar First one क्या है? The minor term is the focus of the middle term. If the minor term is unreal, the middle term cannot be present in it. That is, the sky lotus is pregnant. Sky lotus is pregnant because it is a lotus. Like the lotus is lotus of lake. Okay. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? There are 3 types of ashiddha. One is ashtray, second one is shavrapashiddha, and the third one is vaipatvashiddha. So the first one में क्या बोला जा रहा है? The minor term is the focus. जो minor term है वो focus है middle term के. जो हम लोग यहाँ पे ये हेतु भाषा में मेनली क्या पढ़ रहे हैं? That is the middle term. वो याद है ना? तो अभी क्या है? दो फर्स्ट थिंग इज क्या बोल रहे हैं कि जो माइनर टर्म is the main focus in the middle term. If the minor term is unreal, the middle term cannot be present in it. अगर minor term unreal है तो middle term present नहीं है इनमें.
ठीक है, क्यों क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि माइनर टर्म अगर अनरियल है तो मिडिल टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इनमें माइनर टर्म ही फोकस है, मेनली फोकस जो है वो माइनर टर्म है। अगर माइनर टर्म अनरियल हो गया तो मिडिल टर्म का कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा नहीं है। बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा है? आज थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ मतलब दिस इज, ठीक है। आज एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। आज थोड़ा देख लेते हैं, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैम ये सारे लर्न कैसे होगा, बहुत ही वर्ड्स बड़े अजीब अजीब से हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम ये वाला अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसको जो है ना, ये हम लोग थोड़ी देर बाद और एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है? तब क्या होगा कि थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो उसमें करके इजी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आपका 2 बजे से फ्री है आपका टाइमिंग 2 बजे से किस चीज के लिए? सेशन के लिए? प्रैक्टिकल और थ्योरी? थ्योरी? मैम 2:45 बजे तो बच्चे आ जाते हैं। पौने आप 8:30 कर दो, मैं 8:30 बैठ जाऊंगी, मैं सुबह उठी हुई होती हूँ। 8 o'clock 8:30 कर दीजिए आप। नहीं, मैं दोपहर को सोच रही थी कि 2 बजे से हो सकता है, या फिर 1:30, या फिर 2 बजे से हो सकता है। कब, आज की रोज? आज नहीं, आज नहीं, क्योंकि वी आर थिंकिंग ऑफ मार्जिंग 2 सेशंस, सो इसीलिए बोल रहे हैं, पूछ रही हूँ। 1:30 से कर लो। 1:30 तो इज फाइन विथ यू? प्रैक्टिकल भी तो तभी खत्म होता है। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी। मैं आई विल टेल यू, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज यही टाइम सूट होता है, फिर वो लंच वाला पीरियड शुरू हो जाएगा ना। हाँ, तो उसके बाद लंच कर लेना, क्योंकि वो गैप भी मिल जाएगा आपको। 1 घंटे का ही होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा। ठीक है 1:30 से 2:30 तक वैसा ही मैम, होगा। 15-20 मिनट्स तो वैसे ही ऊपर हो जाते हैं। हाँ, वो तो इधर उधर और होता ही एक है। बात पूछनी थी, और मैम जो शाम वाला सेशन होता है हम्म। वो 6 o'clock नहीं शुरू हो सकता? ना, उसके पहले सेशन चलता है। अच्छा, उससे पहले सेशन चल हाँ रहा है। हाँ। क्योंकि अगर 6 वाला होगा तो मैं उसमें ज्वाइन कर लूंगी, 6:30 फिर वही होते होते 6:45 खत्म होते होते लेट हो जाएगा। हम्म। क्योंकि 6:30 से ही वो, मतलब दैट इज फॉर एवरीवन, तो इसलिए वो चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, वो आप मतलब आप जितना हो सके उतना देर तक करो, उतना देर तक कर सकते हो अगर पॉसिबल है। मतलब लास्ट 15 मिनट्स क्या होता है, प्राणायाम सेक्शन होता है। हम्म। तो यहाँ पे जिस दिन प्राणायाम होगा उस दिन कर लेना प्राणायाम सेक्शन। वो तो मैं देखूंगी एक्चुअली। मैं ना 7:15 तक घर से चली जाती हूँ। 7:15 तक चले जाते हैं, तो वो 7:30 नहीं हो सकता? क्योंकि 7:30 बजने के पहले ही खत्म हो जाता है मोस्टली। 7:30 शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है? मोस्टली 20-25 तक खत्म हो जाता है। मैं ट्राई कर लूंगी। हाँ, मतलब एक बार देख सकते हाँ, हो। एक बार ट्राई। मैंने कल ना सुबह मॉर्निंग में डाला था 7 वाला, पर वो 15-20 मिनट्स तक मैंने वेट की, तब तक कोई था नहीं, मतलब सब किसी ने लॉग इन नहीं किया हुआ था, देन आई लेफ्ट। कल सुबह? हाँ कल, आई थिंक कल था या परसों था, कुछ ऐसी था।
आई थिंक परसों हो सकता परसों है, होगा, परसों परसों। मे भी परसों हो सकता है, बट कल से सेशन स्टार्ट हो गया था क्योंकि वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था ना सबका, तो इसीलिए ट्रेनिंग सेशंस ठीक ठाक से नहीं हो रहा था, तो मतलब कल से तो ठीक ठाक ही हो रहा था। हाँ परसों, परसों की बात है। हाँ हाँ, तो कल आप एक बार ज्वाइन करके देख सकते हो अब इफ मेरे को पॉसिबल। मैम उस दिन बच्चों ने ऑफ लिया हुआ था। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। जिस दिन ऑफ, क्योंकि फिर वो लंच तैयार, शेड्यूल थोड़ा सा मेरा भी टाइट है, बहुत ज्यादा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पूरा फिक्स्ड है। हम्म। मुझे तो होप ही नहीं थी मैं लेवल 3 करूंगी, बट स्टिल हो शुरू हो गया है। वही वही, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। आप एक बार देखो कि वो 1:30 से 2:30 तक अगर हो जाता है तो इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, मैं आई ट्राई। कल तक बता पाओगे? हाँ मैं, हाँ ठीक कल आप कर लीजिए। ठीक है, कल तक मुझे बता देना, तो फिर नेक्स्ट मंडे से वी कैन प्लान इन डिफरेंट वे। हम्म। ओके, सो द सेकेंड वन इज, ये हम लोग कभी ना थोड़ा बहुत जितना भी कुछ समझ में आ रहा है उतना ही दिमाग में रखो, ठीक है? हम्म। वी विल डिस्कस दिस थिंग्स अगेन। अभी तो मैं मैम एक एक लाइन ही दिमाग में रखूंगी, क्योंकि पूरा समझ ही नहीं आ वही रहा। वही मैं बोल रही सबसे हूँ पहले कि तो कौन, नेम्स लर्न करने भी बहुत राइट राइट जरूरी है। राइट, कौन सी लाइन दिमाग में रखना है वही मैं बस अंडरलाइन करके रखो। हाँ बस जी, उतना सा ही याद रखना है, ठीक है? ठीक है ठीक है। जो स्वप्रुव जो सेकंड वन है उसमें क्या लाइन, कौन सी लाइन याद रखना है? दैट इज हियर द माइनर टर्म इज नॉट अनरियल। फर्स्ट में जो है उसमें याद रखना है माइनर टर्म ही फोकस है मिडिल टर्म के लिए। जो सेकंड है उसमें क्या है, माइनर टर्म इज नॉट अनरियल। फर्स्ट में माइनर टर्म अनरियल हो सकता है, सेकंड में माइनर टर्म अनरियल नहीं है, बट द मिडिल टर्म कैन नॉट बी its very nature and be present in the minor term. थर्ड में क्या है, here व्याप्ति is conditional. We cannot say that is wherever there is fire there is smoke. ये क्या हम लोग हर बार बोल सकते हैं कि जहां भी स्मोक है, जहां भी स्मोक जैसा दिख रहा है वहीं फायर है, बोल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बोल सकते। तो इसीलिए फायर स्मोक्स व्हेन ओनली इट इज एसोसिएटेड विथ फ्यूल, है ना? हम्म। जब वो फ्यूल के साथ एसोसिएटेड है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे फायर है, नहीं तो नहीं बोल सकते। अ रेड हॉट आयरन बॉल और क्लियर फायर डज नॉट स्मोक, है ना? एक आयरन बॉल जो है उससे स्मोक निकलता है, और क्लियर फायर जहाँ पे है मतलब बहुत हम्म। जैसे बस आग लगी है वहां पे तो स्मोक नहीं होता है, स्मोक बाहर होता हम्म। है ना? हाँ तो वहां ऊपर। पे, हाँ वहां पे स्मोक नहीं होता है, राइट? और जो फायर बॉल है, जो आयरन बॉल होता है मतलब फुल ऑफ फायर, उसमें भी स्मोक नहीं होता है। सो वी कैन नॉट से कि जहां पे भी स्मोक है वहां पे फायर है, राइट? हम्म। सो ये यहाँ पे व्याप्ति जो है वो कंडीशनल है, and the hence association with weight fuel is a condition necessary to aforesaid vyapti. Being conditioned, the middle term because becomes fallacious if we say the heel has smoke because it has fire. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लाइन याद रखना है, here vyapti is conditional, this line. सविचारिता, सविचारा क्या इनमें क्या है? दिस फैलेसी ऑफ द इरेगुलर मिडल, ठीक है? अब मिडिल टर्म के लिए, मिडिल टर्म को लेके ही हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये जो मिडिल टर्म के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज इरेगुलर मिडल। एंड इरेगुलर मिडल में तीन आते हैं, दैट इज साधारणा, असाधारणा, एंड द थर्ड वन इज अनुपशमरी, अनुपशमरी।
द फर्स्ट वन में क्या है, द हियर द मिडिल टर्म इज टू वाइड, मतलब बहुत कुछ है इसमें. इट इज प्रेजेंट इन बोथ shapaksha and the vipaksha instance and violates a rule that middle should not be present in the negative instance. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये पॉजिटिव वे में भी है एंड नेगेटिव वे में भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म यूज होता है दैट इज इरेगुलर, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है. फाइन. एंड जो साधारण है, साधारण में क्या बोला जा रहा है, दैट इज मिडिल टर्म इज टू वाइड, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है. एंड नेगेटिव जो है ये यहाँ पे ये वायलेट करते हैं. जो नेगेटिव टर्म इज प्रेजेंट इन द मिडिल टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव इंस्टेंस, मतलब मिडिल टर्म में नेगेटिव इंस्टेंस नहीं होना चाहिए. ये जो रूल है ये इसको वायलेट करते हैं. तो इसका क्या एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल, मतलब हम लोग को पता है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हिल में फायर है. हियर नोएबल दैट इज स्मोक इज प्रेजेंट इन फायरी एज वेल एज नॉन फायरी ऑब्जेक्ट. बट हम लोग ये भी तो जानते हैं ना कि जो स्मोक है वो फायरी ऑब्जेक्ट में भी होते हैं एंड नॉन फायरी ऑब्जेक्ट में भी होता है या ना. तो ये हम लोग दोनों की साइड में ही बोल सकते हैं, मतलब ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. बट जो नेगेटिव है वही हम लोग नहीं बोल सकते कि दैट इज एसोसिएटेड विद द मिडिल टर्म. ऊपर से जा रहा है पूरा पूरा. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. नहीं, साधारण है, मिडिल टर्म वाइड होता है. हाँ बस उतना दो सा ही याद होते हैं, रखो. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पक्ष एंड विपक्ष. हाँ जैसे कि बस हमें पता है कि हिल में दिस लाइन फायर आपको है. याद रखना है, दिस लाइन आपको याद रखना है. हाँ? द मिडिल टर्म इज टू वाइड, ये हमें याद रखना है. एंड यहाँ पे ये बोलना है कि वायलेट्स द रूल दैट द मिडिल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव इंस्टेंस. ठीक है. Here the middle term is narrow. जो असाधारण है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, that is the middle term, that the middle term is narrow, right? हाँ, उसमें वाइड है, इसमें नैरो है. क्यों बोला जा रहा है, वहां पे क्या बताया था कि जो नेगेटिव इंस्टेंस है उसको वायलेट करते हैं. ये वायलेट करते हैं कि जो मिडिल टर्म इज नॉट बी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव इंस्टेंस, मतलब मिडिल टर्म जो है उसके साथ जो नेगेटिव इंस्टेंस है वो रिलेट नहीं करेगा. बट यहाँ पे क्या वायलेट करते हैं, it violates the rule that the middle term should be present in the shapaksha. ठीक है, जो मिडिल टर्म है वहां पे the rule the middle term should be present in the shapaks, मतलब शपक्ष में ये मतलब positive instance could be there in the middle term. यहाँ पे नेगेटिव इंस्टेंस बोला जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव इंस्टेंस बोला जा रहा है. Sound is eternal because it is audible. Here audibility belongs to sound only and is present now nowhere else. मतलब क्या है, साउंड इज इटर्नल. जब भी हम लोग सुनते हैं कोई भी साउंड तो वो इटर्नली है, राइट? बट बिकॉज हम लोग सुन पा रहे हैं इसीलिए इटर्नल है. बट क्या है कि जब भी कोई वो साउंड निकल नहीं रहा है, कोई कहीं से भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब तक वो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसका मतलब वो साउंड नहीं है. मतलब here the audibility belongs to sound only it is present nowhere else, मतलब जब जहां प्रेजेंट है वो साउंड का बस वही सुनाई देगा, और कहीं सुनाई देगा क्या? नहीं. राइट.
एंड अनुपशमरी में क्या है? Here the middle term is non-exclusive, the minor term is all inclusive and leaves nothing by way of shapaksha or vipaksha. That is, all things are non-eternal because they are knowable. अच्छा, शत प्रतीक्षा जो है वो क्या है? Here the middle term is contradicted by another middle term. मतलब दो middle term है and दो middle term एक दूसरे के साथ contradict कर रहे हैं. The reason is counterbalanced by another reason and both are of equal force. That is, sound is eternal. And both of equal force, that is, sound is eternal because it is audible, sound is non-eternal because it is produced. जो last time बोल रहे थे हम कि जब तक sound हम लोगों को सुनाई देते हैं तब तक sound is बोल सकते हैं कि this is eternal. जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं तब तक तो कोई साउंड है ही नहीं. राइट और रॉन्ग? हाँ जी. तो इसका मतलब क्या है कि एक मिडिल टर्म और एक मिडिल टर्म को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. राइट? ये जो छोटा छोटा लाइन है ना, बस एक लाइन में इनको याद रखना है. ठीक है. बधिता क्या है? एग्जांपल्स वगैरह तो नहीं करने ना मैम? अगर एग्जाम्पल्स देके याद रख सकते हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आइदर और, वो बस एक लाइन करके याद रखना. नाउ व्हाट इज बधिता? It is it is a inferentially contradicted middle. Here the middle term is contradicted by some other pramana and not by inference. It cannot prove the major term which is disproved by another strong source of valid knowledge, that is, fire is cold. Can you say that fire is cold? Can you say that fire is cold? Yes or wrong? It वैसे तो अगर हम देखा जाए तो बर्फ is also hot, we can say ना, ice is also hot. How could you say बर्फ is hot? वो कई बार जब उसका वो होता है उससे भी तो हमें जलन मचती है. कहाँ से जलन होती है? मतलब बर्फ से जलन होती है? it's a saying कि उसमें भी हीट होती है. Not really. आपको क्या लगता है बर्फ से जलन होती है? आइस में हीट होती है. ये पहले ये समझने की कोशिश करो. फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस. हियर द मिडिल टर्म सब्सटेंस इज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द परसेप्शन. जो फायर जो है वो कोल्ड है बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस. हियर द मिडिल टर्म सब्सटेंस इज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड. मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ. यही बोल रहे हैं. जो हम लोगों के पास जो परसेप्शन है, अगर कोई बोल रहे हैं फायर का मतलब क्या है? हॉट है. अगर कोई बोल रहे हैं फायर इज कोल्ड, दैट मीन्स ये दोनों जो है दोनों कॉन्सेप्ट को डिफर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है. जो विरुद्ध है वो क्या है? इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल. द मिडल टर्म instead of being pervaded by the presence of major term is pervaded by the absence of the major term. Instead of providing the existence of major term in the minor term, it proves its non-existence therein. The sound is eternal because it is produced. Here produced instead of providing the eternality of sound proves its non-eternality. मतलब क्या है? इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. इतना तक याद रखो. यहाँ पे जो एक एक लाइन करके याद रखना है. इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल. ठीक है?
ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो हमने बदिता किया था उसमें नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड, राइट राइट। नॉन वो बदिता है जो कॉन्ट्राडिक्टेड में है, विरुद्ध है। ठीक। ठीक है, हम्म। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये उपमाना एंड शब्द जो है ये हम लोग कल खत्म करेंगे। एंड आज मैं ना आगे नहीं जा रही हूँ ज्यादा, ये वैसे ही ऊपर से ही जा रहा है, तो ज्यादा नहीं आगे जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना ये बाद में और एक बार डिस्कशन करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो भी फिलोसॉफी का पार्ट है, ये फिलोसॉफी इज नॉट मतलब एक बार बस देख लिया एंड हो जाएगा। ये ऐसा इस नहीं। अच्छा कौन सा, हाँ, ये आगे हूँ। एंड ये दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू मतलब आप कैसे समझ रहे हो एंड व्हाट द नॉलेज यू हैव, इसके ऊपर है। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग और एक बार डिस्कस करेंगे इसको, सो दैट वी कैन गो थ्रू इट अगेन। अगर 2-3 बार ऐसे डिस्कशन होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये अगर रोज रीड होगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। राइट राइट राइट, एकदम ठीक है। चलो आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे with the prayer. Close your eyes and have Namaskar Mudra, spine straight. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शांति 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 ही। Rub your palm and while it's little warm, gently touch your eyeball and face. And take your own time to open your eyes. थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल 9:45 में ही हम लोग मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी।